आगाज करेंगे। आपको बता दें सबसे पहले कि जिस तरीके से बिहार की सियासत में लगातार हलचल जारी है, ऐसे में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की बयानबाजी और गतिविधियों से एनडीए में संशय बना हुआ है। इसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से मैदान में उतर चुका है। विरोधी दल मांझी और सहनी को अपने पाले में करने की हर तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आरजेडी की तरफ से बयान आया है। आरजेडी का कहना है कि मंत्री मुकेश सहनी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एनडीए में सम्मान नहीं दिया जा रहा। बहुत जल्द ही बिहार में खेला होगा। साथ ही कांग्रेस ने भी एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि बिहार में चुनाव रिजल्ट आने के बाद से ही बीजेपी नीतीश कुमार को साइड करने में जुट गई है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तमाम बयानबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी कड़ी में एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। मांझी और सहनी की बयानबाजी से विपक्ष में सीधे तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। उनको सरकार पर, सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का मौका मिला है। तो तमाम प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को निपटाना चाह रहे थे पहले ही से। तो इन परिस्थितियों में जो उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता है उसकी लेकर कोई जिम्मेदार है वो नीतीश कुमार है। तो मेरे मत साफ है कि नीतीश कुमार जी ने जनता का तो विश्वास पहले ही खो दिया था, अब सहयोगी दलों का ही विश्वास खो दिया है और अपने विधायक दलों का ही उन्होंने विश्वास खोया है। तब तो जनता दल दो फाड़ में है। एक का नेतृत्व आरसीपी जी कर रहे हैं, एक का नेतृत्व स्वयं कर रहे हैं। तो इसका तो परिणति कुछ ना कुछ तो दिखाई ही पड़ेगा ना। एनडीए के जो घटक हैं वो संतुष्ट नहीं हैं और कभी कभी मुकेश सहनी जी या मांझी जी की तरफ से बराबर आया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात आई या इनसे राय सलाह की बात आई, या अभी राज्यपाल के द्वारा जो 12 सीटों का मनोनयन हुआ विधान परिषद में, तो यह कर्तव्य बनता था एनडीए के लोगों का कि सब दलों में संख्या के मुताबिक बांट करके इसका प्रतिनिधित्व दें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट झलकता है कि मांझी जी और मुकेश सहनी जी को दरकिनार किया जा रहा है। बिहार की जनता विधायकों को चुनती है अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र की कठिनाइयों के लिए, और अभी एनडीए की सरकार में कोई विकास नहीं हो रहा है। कोरोना काल में संक्रमण जो हो रहा है, संक्रमित लोग, उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है। आदरणीय मांझी जी और आदरणीय सहनी जी को भी सम्मान और उनके विकास की बात नहीं सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज सब विधायक इस चिंतन करें कि जनता को जवाब देना आए, मिलजुल के महागठबंधन की सरकार बनाए और बिहार के विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाए, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर पाई। सरकार में शामिल रहकर भी यह विपक्ष की तरह ही आलोचना करते हैं। मेरा मानना है कि जो एक तरह से जिस ढंग से सरकार का गठन हुआ, वो गठन ही ऐसा लग रहा था कि चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई थी। तो जो गठबंधन के साथी आज हैं एनडीए में, वो कब तक वहां रहेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह है। उसकी एक वजह भी है कि मांझी जी की पार्टी या मुकेश सहनी जी की पार्टी या उनके जो नेतृत्व हैं वो आरजेडी के भी संपर्क में हैं और कांग्रेस के भी संपर्क में हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में कोई राजनीतिक समीकरण बिहार में देखने को मिलेगा, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन एक है, एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी का विकास कार्यों का जो भी एजेंडा है उनको कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। विपक्ष लोग इसी प्रकार हाथ पर हाथ धरे रह जाएगा। उनको मनसा है कि हम मांझी जी को लाकर, मुकेश सहनी को लाकर सरकार बनाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। अगर एनडीए सरकार नहीं आएगी तो राजद की सरकार की चांस बनती है या फिर नया चुनाव होने का। ये दोनों परिस्थिति से बेहतर है कि एनडीए की सरकार चले और जो छोटी मोटी मतभेद है जो सरकार में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी हैं, आदरणीय रेणु बहन जी हैं, या सरकार के अन्य जो मंत्रीगण हैं, उन सबको इस बात को ध्यान थोड़ा रखें और सरकार को चलना चाहिए। सब आदमी नाराजगी से कुछ अधिक पाने का इच्छा रखते हैं। इस सरकार में कुछ पाने का संभावना कम है, वहाँ स्कोप ज़्यादा है। तो इसलिए महागठबंधन की ओर ज़्यादा स्कोप है, क्या कि महागठबंधन बहुत दिन से सत्ता में है नहीं,
तो वहाँ मलादार विभाग इनको मिल सकता है, जिससे इन अपना पार्टी को चमका सके। इसलिए चाहते हैं कि महागठबंधन में जाएंगे, अच्छा पोर्टफोलियो पाएंगे, अपना पार्टी को चमकाएंगे। तो उनका तो आज मन है कि तेजस्वी जी का सरकार बने, अच्छा पोर्टफोलियो उनको मिल जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतनी सुचारू ढंग से बिहार को चला रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भी किसी भी तरह की सम्मान देने में कोई कमी की होगी। और अगर ऐसा उन्हें लगता भी है माननीय मुकेश सहनी जी को या माननीय जीतन राम मांझी जी को, तो मुझे लगता है कि बात करके इस पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है और इसे इतनी तूल देने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष सिर्फ ये चाहता है कि हम फूट डालो और राज करो। इसीलिए मुझे लगता है कि इस मामले में इस बात को इतनी तूल देने की ज़रूरत नहीं है। बिहार जो है हमेशा सुचारू रूप से चलाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आगे भी वो सुचारू रूप से चलाएंगे। कोई भी खेला बिहार में नहीं होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। एक मात्र बयान और दूसरा शिष्टाचार मुलाकात, सिर्फ इन दोनों से विपक्ष के लोग एक ख्वाब पालने लगे कि अब उनकी सरकार बनने जा रही है। मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं, पहले सेवा की भावना आप मन में रखिए, बिहार की जनता की सेवा कीजिए, तब आप सत्ता में आने की कल्पना भी कर सकते हैं। ना आप में सेवा करने की क्षमता है, ना आप में वो सेवा करने की भावना है, इसीलिए आप सत्ता से वंचित हैं। यह सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। राहुल गांधी जी ये तो बताएं कि पूरे भारतवर्ष में उनकी सरकार अर्थात कांग्रेस की सरकार कहां कहां बनने वाली है, उसके बाद वो बिहार की चिंता करें। क्योंकि बिहार माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के गार्जियन और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफी अच्छा चल रहा है। और माननीय मुकेश सहनी जी, माननीय जीतन राम मांझी जी हमारे एनडीए के एक अंग हैं और वो बढ़ते बिहार की सपना, ये दोनों नेता बढ़ते बिहार की सपना देखते हैं। और ये दोनों नेता एनडीए के घटक दल होने के साथ साथ माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के एक अंग। अगर एनडीए सरकार नहीं आएगी तो राजद की सरकार की चांस बनती है या फिर नया चुनाव होने का। ये दोनों परिस्थिति से बेहतर है कि एनडीए की सरकार चले और जो छोटी मोटी मतभेद है जो सरकार में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी हैं, आदरणीय रेणु बहन जी हैं, या सरकार के अन्य जो मंत्रीगण हैं, उन सबको इस बात को ध्यान थोड़ा रखें और सरकार को चलना चाहिए। राजनीति में हलचल जो आप देख रहे हैं, जो हलचल मच रही है, चाहे मुकेश सहनी का बयान हो, माननीय जीतन राम मांझी जी का बयान हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का बयान हो या फिर एनडीए के नेता का बयान हो, पक्ष का बयान हो या विपक्ष का बयान हो, दोनों लोग जो खेला कर रहे हैं वो खेला आप कह सकते हैं कि जनता के विरुद्ध कर रहे हैं। और वो जनता के विरुद्ध खेला है, न कि वो जनता के पक्ष में खेला है। और इस तरह की जो बातें हो रही है आज, जो हम लोग सारे देख रहे हैं, जो हम बिहार की जनता देख रहे हैं कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों अपनी अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। तो मांझी और सहनी के बयान से अब सीधे तौर पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। यही वजह है कि लगातार अब जो विपक्षी दल है वो भी सत्ता पक्ष को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार में क्या वाकई खेला हो रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक के बाद एक जो बयानबाजी हो रही है, सीधे तौर पर अगर हम देखें अब मांझी और सहनी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या एनडीए में कुछ गड़बड़ है या फिर हम जल्द बिहार की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव देख सकते हैं। देखिए, एनडीए के बीच जो चिंगारी मांझी और मुकेश सहनी ने लगाई है, उससे कहीं ना कहीं एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो परेशान है, खासतौर से बीजेपी और जेडीयू परेशान है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अचानक फिर बदलाव क्यों आ गया। मांझी की तरफ से आपने सुना होगा, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एनडीए में है, सबके साथ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, भ्रम की स्थिति विपक्ष की तरफ से पैदा की जा रही है, हम लोग साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ ठीक जैसा दिखने लगा है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष एक मौके की तलाश में है और मांझी और सहनी ने वो मौका विपक्ष को दिया है। और खास तौर से आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव खुद जीतन राम मांझी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद से ये गर्माहट जो है वो सियासी गर्माहट और भी बढ़ जाती है। हालांकि अब उस पूरे मामले पर हम पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आपने बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा का भी स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर कहीं कुछ परेशानी है तो नीतीश कुमार को, तारकिशोर जी को और रेणु देवी को मिलकर बैठकर बात सुलझाना चाहिए। एक जगह अगर कुछ दल है तो कुछ ना कुछ खटपट तो चलती ही रहती है। तो खटपट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये खटपट तब शुरू हुई थी जब राज्यपाल के कोटे से 12 MLCओं का मनोनयन होना था और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को एक एक MLC का पद चाहिए था उनकी पार्टी को, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने दरकिनार कर दिया था उनकी मांग को। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं एक मन में एक खटास सी थी। और जैसे ही बांका का इंसिडेंट सामने आया, बांका ब्लास्ट का इंसिडेंट सामने आया, मांझी जी खुलकर मुखर हो गए और उन्होंने विरोध कर दिया, खासतौर से बीजेपी की नीतियों का। और बीजेपी की तरफ से जो ब्लास्ट के बाद जो स्टेटमेंट आ रहे थे उसका मांझी जी ने खुलकर विरोध किया। और उसी के बाद ठीक बाद मुकेश सहनी ने उस फैसले को चुनौती दे दी जिसे नीतीश कुमार ने लागू किया था। नीतीश कुमार ने सभी विधायकों के फंड से 2-2 करोड़ रुपए कोरोना सहायता की राशि के लिए थे, कोष में लिए थे, कोरोना उन्मूलन कोष में लिए थे। तो मुकेश सहनी ने कहा था कि वो राशि अब वापस होनी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार ने सबको मुफ्त वैक्सीन देने की बात स्वीकार ली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने ही एनडीए में चिंगारी लगाने की कोशिश की है। हालांकि अब वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष फिलहाल ये इस मूड में नहीं दिख रहा है कि इस मुद्दे को छोड़ा जाए और इस मुद्दे के बहाने सियासत अभी और आगे बढ़ेगी। जी आशुतोष, देखिए, और यही एक मुद्दा है जिस पर विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेर सकता है कि आखिर आपके अंदरूनी, अगर हम बात करें कोल्ड वॉर क्या वाकई जारी है, एनडीए का हम लगातार जिक्र करें। और देखिए, जब अगर हम मांझी की बात करें, पहले वो ट्विट के जरिए, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपने सुर जो है, वो जो तेवर हैं वो दिखाए हैं किसी के खिलाफ या फिर मैं कहूं कि किसी के फेवर में बोलते हुए। लगातार वो जब आवाज उठाते हैं एक बदलाव की स्थिति बनती हुई नजर आती है। क्या वही इस बदलाव की भनक देते हुए मांझी नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा कि मांझी जब महागठबंधन में थे तब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उन्होंने उठाई थी और उसी बहाने वो महागठबंधन से अलग हो गए थे। और आज फिर मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठा रहे हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही गई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई कोऑर्डिनेशन कमेटी के बहाने कुछ यहाँ पर भी खेल होगा। हालांकि एक बड़ी बात निकलकर जो सामने आ रही है कि हाल में जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो उसके बाद भी ये जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वहाँ भी कुछ खेल होने की संभावना है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से हो सकता है एलजेपी को प्रमोट किया जाए, एलजेपी के किसी नेता को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, जबकि जेडीयू ये कतई नहीं चाहेगी कि एलजेपी के किसी नेता को मंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में वहाँ पर भी टकराहट शुरू हो सकती है। और अगर जब जेडीयू वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट सीधा तौर पर नजर आने लगेगा तो स्वाभाविक तौर पर फिर वही तस्वीर, चूंकि मांझी और सहनी पहले से ही नाराज बैठे हैं और ऐसे में जेडीयू वर्सेस बीजेपी हो जाती है तो उसके बाद बिहार की सियासत में तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। बिल्कुल आशुतोष, और कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि पार्टी के अस्तित्व को बरकरार